इंटरनेट के इतिहास में पूरी दुनिया एक बिल्कुल नए मोड़ पर आ गई है और अप्रत्याशित घटनाएं हो रही हैं। सिंपल सी बात है, सुर्खियां आपने देख ली हैं कि ऑस्ट्रेलिया ने जब रोक लगाई कि आप फ्री में कंटेंट नहीं ले सकते न्यूज़ पब्लिशर्स का, तो गूगल ने करार कर लिया वहां के पब्लिशर के साथ, लेकिन फेसबुक ने एक तरह से ऑस्ट्रेलिया को ही सेंसर कर दिया। ये उसकी बगावत थी। लोग इसको कहते हैं कि एक प्रकार का ये वर्ल्ड वॉर हो सकता है। डिजिटल पावर जिसके पास है, यानी ये बिग टेक जायंट जो हैं, जिसमें फेसबुक सबसे ऊपर है, वो अब ये कहां घटना जाएगी किसी को कोई अंदाज नहीं है। कुछ क्रिटिक कहते हैं कि फेसबुक अपने आप को सोवरेन नेशन समझता है और एक सोवरेन देश के साथ उसने एक तरीके का मुठभेड़ का मन बना लिया है। ताज़ा स्थिति ये है, ऑस्ट्रेलियाई पीएम ये कह रहे हैं कि बैठ करके बात कर लो। हालांकि ये कानून जो हम बनाने जा रहे हैं, जिसको अभी सीनेट की मंजूरी मिलनी है, ये हम वापस नहीं लेंगे। ये सारी चीज़ें अचानक हुई हैं क्या? दरअसल अचानक नहीं हुई हैं। ये सिलसिला काफ़ी समय से चल रहा था कि दुनिया भर की सरकारें इस पर विचार कर रही थी कि इन बड़ी कंपनियों को, खास करके फेसबुक और गूगल का नाम सबसे ज़्यादा आता है, इनको कैसे रेगुलेट किया जाए और इनको कैसे एक खास तरह के साइज में रखा जाए, फ्रेमवर्क में लाया जाए। ये जद्दोजहद अभी जारी है। फेसबुक ने ऑस्ट्रेलिया को ही सेंसर कर दिया, यानी उसका कंटेंट वहाँ के लोग ना अब शेयर कर सकते हैं ना देख सकते हैं। इसको एक प्रकार की बगावत माना जा रहा है ऑस्ट्रेलिया सरकार की नज़र में, और उसके जो मंत्री हैं कह रहे हैं कि ये बुलिंग है। फेसबुक का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया की सरकार को यह समझ नहीं है कि इंटरनेट काम कैसे करता है। लेकिन विडंबना देखिए, यह फेसबुक वही है जो नेट न्यूट्रलिटी लेकर के एक स्पेशल कैटेगरी क्रिएट करना चाहता था। वही सेम कॉइन से जब आज ऑस्ट्रेलिया अपना रिटर्न कर रहा है, रीपे कर रहा है, तो अब फेसबुक को एतराज़ हो गया है। इसकी जद में गूगल भी आता है, लेकिन गूगल ने वहाँ के पब्लिशर्स के साथ करार कर लिया है और फ्री कंटेंट के बदले अब उसने कहा है कि हम आपको रेवेन्यू देंगे, आपको पैसे देंगे, और ये करार वो कर चुका है। ये एक बहुत बड़ी घटना है और इसको धीरे धीरे अनफोल्ड होते हुए जब हम देखेंगे तो कुछ बुनियादी बातों को समझना बड़ा ज़रूरी है। ये अचानक नहीं हुआ है। दुनिया के कई देश, खास करके यूरोपियन यूनियन, अमेरिका, यूके, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, इंटरनेट के बारे में, जो ये बिग टेक जायंट हैं, इनके बारे में कोई ना कोई कानून बनाने की कोशिश कर रहे हैं। फेसबुक इस वक्त कम से कम 6-7 देशों के सामने बिल्कुल मुकाबिल खड़ा है और दोनों में एक प्रकार का आमना सामना हो रहा है कि इसको कैसे आगे रेगुलेट किया जाए। इसका बड़ा प्रतिरोध और प्रतिकार आ रहा है फेसबुक की तरफ से। गूगल का बिहेवियर थोड़ा इसमें अलग है। ऑस्ट्रेलियाई पीएम ने ये कहा है, उन्होंने कनाडा, फ्रांस और ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर्स को फ़ोन किया, भारत के प्राइम मिनिस्टर को फ़ोन किया और अपने बारे में ये बात बताई कि क्यों दुनिया भर के देशों को, डेमोक्रेटिक देशों को फ्री स्पीच और अच्छी पत्रकारिता के पक्ष में खड़ा होना होगा। फेसबुक का कहना है कि दरअसल ऑस्ट्रेलिया की सरकार को इंटरनेट कैसे चलता है ये समझ में आता ही नहीं, इसीलिए नौबत खड़ी हुई है। लेकिन यूरोपियन यूनियन ने भी सख्ती करने की कोशिश की थी, अमेरिका में भी एक नया कानून बनाने के लिए बात हो रही है, और इन सब जगह पब्लिशर्स ने जाकर के ये समझाया है सरकारों को कि चूंकि अब हमारा रेवेन्यू लॉस हो रहा है और 80-90% रेवेन्यू गूगल और फेसबुक लेकर के चले जाते हैं, तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, ये अनरेगुलेटेड मार्केट है। शुरू में दरअसल ऐसा हुआ कि सरकारों को ये बातें पता तो थी, लेकिन वो कोई रेगुलेशन के लिए रास्ता नहीं ढूंढ पा रही थी। अब अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, ईयू, जर्मनी, यूके और ऑस्ट्रेलिया एक फ्रेमवर्क लेकर के सामने आ रहे हैं। इतने सारे देशों से इस वक्त जो मुकाबला चल रहा है, फेसबुक का जो संघर्ष चल रहा है, उसमें जाहिर है कि ऑस्ट्रेलियाई पीएम जब अब दुनिया के देशों से बात कर रहे हैं तो देखना ये होगा कि कौन कौन से देश इनके साथ जुड़ते हैं और उनकी लाइन का समर्थन करते हैं। अमेरिका के पब्लिशर जो खाका बना रहे हैं कानून का और अमेरिकी सांसद उस पर विचार कर रहे हैं, वो भी इसी प्रकार का है जो ऑस्ट्रेलिया का है। कनाडा भी इसी फॉर्मेट को फॉलो करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन एक मजे की बात यह है कि जो इंटरनेट के, वर्ल्ड वाइड वेब के फाउंडर हैं, जनक हैं, इन्वेंटर हैं, टिम बर्नर-ली, उनका कहना है कि ऑस्ट्रेलिया का कानून बहुत अच्छा तरीका नहीं है। इंटरनेट दार्शनिक रूप से बिल्कुल फ्री एक्सेस है, उसी को इंटरनेट कहते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे कि वो किसी को मिले किसी को न मिले और उसको यूं रेगुलेट करेंगे कि टुकड़े हो जाएं, उसके स्प्लिंटर नेट बन जाए, तो ये ठीक नहीं होगा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने एक डिसाइसिव पहल की है। शायद ये
विवादास्पद पहल है, इससे बेहतर तरीका हो सकता है। इस पर विशेषज्ञ लोग विवाद करते हैं, कहते हैं कि टैक्स लगाते तो बेहतर होता, आप उस पैसे को आप इंडस्ट्री में कोई तरीका ढूंढते, निकाल लेते और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते। लेकिन ये जो अचानक डिसरप्शन आया है ऑस्ट्रेलिया बनाम फेसबुक का, ये एक बहुत ही खराब स्थिति क्रिएट करता है। अब यहाँ से फेसबुक बैकफुट पे जाएगा, पीछे होगा, ऑस्ट्रेलिया सरकार पीछे होगी, अभी ये हम अनुमान नहीं लगा सकते हैं। इस पर अभी कुछ भी भविष्यवाणी करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत ही फ्लूइड सिचुएशन है। एक ज़रूरी बात समझने की ये है कि जब ये बिग टेक कंपनियां बड़ी हो रही थीं और यूज़र को फ्री में बहुत सारी सहूलियत मिल रही थी, कनेक्ट हो रहे थे, तब हमने इस बात का ख्याल नहीं किया कि किसी दिन तो कॉस्ट इसका पे करना पड़ेगा। दूसरी बात यह थी कि सरकारों को भी जैसे कंपनियों को कंज्यूमर तक पहुंचने में और सरकारों को और राजनीतिक दलों को वोटर तक पहुंचने में मदद हो रही थी, तो इसके ग्रोथ के समय वो लोग भी एक प्रकार से कहीं हमराज थे या हम बिस्तर थे। अब लेकिन ये सवाल खड़ा हो गया है कि अगर वो देशों से और सरकारों से ज़्यादा ताकतवर हो जाएं और इस प्रकार का व्यवहार करें, तो दुनिया भर के देश, डेमोक्रेटिक देश, इसको कैसे हैंडल करने जा रहे हैं, कैसे टैकल करने जा रहे हैं। सबसे बड़ी चुनौती अब ये सामने आकर के खड़ी हो गई है। ऑस्ट्रेलिया में जब फेसबुक ने ब्लैकआउट किया तो न्यूज़ पब्लिशर्स के अलावा उसने चैरिटी, हेल्थ सर्विसेज, जो दूसरे ऑर्गन डोनेशन जैसे वेबसाइट, कम्युनिटी वाले वेबसाइट, ये भी बंद कर दिए। जबकि फेसबुक का तो दावा है कि वो कोई न्यूज़ के धंधे में नहीं है, वो तो कम्युनिटीज़ को जोड़ता है, इंडिविजुअल्स को एम्पावर करता है। लेकिन यही एम्पावर्ड इंडिविजुअल्स आज ऑस्ट्रेलिया में बिल्कुल सफ़र कर रहे हैं और उनको सीधा डायरेक्ट नुकसान हुआ है। यहाँ से अब फेसबुक कैसे रास्ता निकालेगा, ऑस्ट्रेलिया की सरकार से उसकी कैसे बातचीत होगी, ये तो आगे चल करके देखना होगा। लेकिन दुनिया भर में अब वो एक बात ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने कर दी है कि इस पर सभी देशों को सोच करके रेगुलेशन लाना होगा, अपनी अपनी परिस्थितियों के हिसाब से जल्दी लाना पड़ेगा। जैसे इंटरनेट वर्ल्ड वाइड वेब के रूप में एक यूनिवर्सल फिनोमेना बन करके आया, ऐसा यूनिवर्सल कानून शायद इसलिए मुश्किल होगा क्योंकि चाइना ने अपना इंटरनेट खड़ा कर रखा है और लोग उसके हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर रहे हैं। तो दुनिया भर के देश एक ही तरह के इंटरनेट पर जो डिपेंडेंट हैं, वो कैसे इसका रास्ता निकालेंगे, ये देखने वाली बात होगी। जहां तक रेगुलेशन का सवाल है, मैंने जिन वेस्टर्न डेमोक्रेसीज का जिक्र किया वो तैयारी में थोड़ा आगे हैं। भारत बातें करता है, लेकिन भारत में अभी क्या आइडिया है, कैसे रेगुलेट करेंगे, इसके बारे में जानकारी और पब्लिक डोमेन में कंसल्टेशन और डिस्कशन की बड़ी कमी है। यहाँ के पब्लिशर भी एक तरह से एमएसएमई की तरह से गुहार लगाते हुए सरकार के पास जाते रहे हैं, अपनी बात कहते रहे हैं, लेकिन अभी कोई रास्ता निकला नहीं है, कोई रेगुलेशन बना नहीं है। और इसलिए भारत के लिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पड़ाव आ गया है जहां अब चीज़ों को साफ करना होगा। इन टेक जायंट्स का एकाधिकार, मोनोपोली और एंटी ट्रस्ट से जुड़े हुए मुद्दे, न्यूज़ पब्लिशर का उसमें सफ़र करना, प्राइवेसी के मुद्दे, इस पर हर देश को अपने हिसाब से कानून बनाने पड़ेंगे और भारत को इसकी बड़ी तैयारी करनी पड़ेगी। अब ये लगता है कि ये जो युद्ध छिड़ा है ऑस्ट्रेलिया और फेसबुक के बीच में, उसमें भारत में ये बहस बढ़ेगी। अभी तक भारत में इसको लेकर के क्लैरिटी नहीं है कि सरकार क्या करने जा रही है, लेकिन जो पश्चिमी देश हैं उन्होंने ऐसा लगता है कि इस बात को अब स्वीकार कर लिया है कि इन टेक जायंट्स को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है और उसमें गूगल शायद मध्य मार्ग अपना रहा है, माइक्रोसॉफ्ट भी इसी तरफ झुका हुआ है, फेसबुक बिल्कुल ही बागी मुद्रा अख्तियार किए हुए है। और भारत का रोल इसलिए संगीन है कि इन बाज़ारों को छोड़ दें तो अब भारत के लिए, उसके लिए भविष्य के तौर पर भारत का बाज़ार 138 करोड़ लोगों का बाज़ार सबसे बड़ा है। यही वजह है कि ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर ने इंडियन प्राइम मिनिस्टर को भी फ़ोन किया था। आगे देखना पड़ेगा कि इसमें, इस सिचुएशन में हम अग्रणी भूमिका निभाते हैं, लीडरशिप की भूमिका निभाते हैं, या यहाँ पर हम सोचते हैं कि शायद ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है। इस पर अभी स्पेकुलेट करना जल्दबाजी होगी।